औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल हुआ, एहसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह ताला ने जो है हम सभी लोगों को और एक बार जो है इस मस्जिद में जमा होने की तौफीक नसीब अता फरमाई। अल्लाह ताला का एक और करम हुआ कि अल्लाह ताला ने जो है एक और जुम्मा का दिन जो है हम सभी लोगों की जिंदगी में जोड़ दिया है कि नहीं। कैसा है, जुम्मा का दिन जो है मुसलमान के लिए ईद के दिन जैसा रहता। जिस तरीके से अपन ईद के दिन गुस्ल लेते, हाँ अच्छे तरीके से नए कपड़े पहनते, इत्र लगाते, सुरमा लगाते, हाँ फिर मस्जिदों में आते, ईदगाह पर जाते, उसी तरीके से जो है अपन जुम्मा के दिन भी क्या करते, सब पूरा प्रोसेस करते। तो अल्लाह ताला के फजल से पिछले जुम्मा में अपन क्या बात कर रहे थे कि बाबा गुस्ल क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है ना। अभी ईमान जो है पाकी के ऊपर है, पूरी तरीके से साफ सफाई के ऊपर है ईमान, है ना। ईमान के अंदर साफ सफाई को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। गंदे आदमी को मस्जिद में आने देती क्या? नहीं आने देते। तारत टूटे से आदमी को आने देती क्या? नहीं आने देते। तो तारत कैसा टूटती, वो टूटे से तारत को वापस कैसा लेने का, गुस्ल कैसा लेने का, उसके बारे में बताए। तारत कई वजह से टूटती उसके बारे में बताए, है ना। पूरा तरीका बताए अल्लाह ताला की फजल से, सुन्नत बताए, फर्ज बताए। तो आज जो है ना अपने को उसी बात पर जो है कंटिन्यू करने का आगे अल्लाह ताला के फजल से आज जो अपन बात करने वाली वो करने वाली। गुस्ल के बाद क्या आता? गुस्ल के बाद क्या आता? वजू आती। क्या आती है? गुस्ल के बाद वजू आती है। लेकिन उससे पहला क्या एक और एक अहम बात रही थी। अभी अल्लाह ताला के फजल से हुजूर के जमाने में उन्होंने रेगिस्तान में रहते थे। रेगिस्तान कहाँ रहते थे? रेगिस्तान में रहते। सऊदी अरेबिया पूरा रेगिस्तान का एरिया है। अभी पानी सब जगह मिलता है क्या? पानी नहीं, पेट्रोल डीजल नहीं, पानी सब जगह मिलता है, वजू करना का तो नहीं मिलता। अभी कैसा है, अपने खेड़े पाड़े ही तुम कहाँ भी जो अपने भारत देश में पानी तुम ना मिलता है, बॉडी मिलता है, नाला मिलता है, नदी मिलती, कहाँ तो क्या मिलता है पानी। लोग मंगे तो लोग पानी देती, लेकिन पानी च नहीं है। चलो तुम्हें कहाँ तो जंगल में ही तुम्हारे कहने पानी च नहीं आया, खत्म मचवे, तुम्हारी तार टूटी, क्या करने वाले वो टाइम को? मिट्टी। बरोबर बात बोले, तार टूटी। अभी देखो जहाँ पर पानी नहीं रहती, अभी पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम ना तार टूटी, अभी क्या करना क्या करना क्या करना? मिट्टी ईटा। तो वो टाइम को क्या करना? रुक, वैसा नहीं, 2 मिनट रुक। वो टाइम कैसा बोल करने का? अभी वो टाइम को तयम्मुम करने का। क्या करने का? वो टाइम को तयम्मुम। तार टूटी का तो तार टूटन दे। वजू के अस्तर भी वो है, वजू के टाइम को वजू का बोलेंगे, बोलते वही बोल रहा हूँ, बीच में बोलूंगा 2 मिनट रुक। तयम्मुम मतलब क्या? अभी जहां पर पानी नहीं है, कुछ भी पानी नहीं है, तुम ना तारत टूटी तुम्हारी, लेकिन तुम ना वजू ये आंग धोने का अस्तर पानी से नहीं, तो तुम्हें वो टाइम को क्या करने का? वो टाइम को तयम्मुम करने का। अभी तयम्मुम मतलब क्या? बहुत सारे लोगों को यह मालूम है माशाअल्लाह, लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं। तयम्मुम मतलब क्या रहता? तयम्मुम एक तरीका है, एक उपाय है, उपाय जिसके अंदर अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों से क्या कहा कि अगर तुम ना पानी नहीं मिला, पानी के जो है तुम ना स्रोत नहीं मिला जिससे तुम्हें तुम्हारी जो गुस्ल है ले सकते, तो वो टाइम को क्या करने का? तयम्मुम करना है। तयम्मुम के अस्तर क्या करने का? पहले स्टार्टिंग को पाक मट्टी, ऐसी मट्टी जहां पर कोई गंदगी नहीं गिरे सोए, कौन थूके सुने, कौन पेशाब करे सुने, कौन गंदा, कुछ भी गंदा नहीं रहना वो जमीन पर, पूरी तरीके से पाक मट्टी रहना, कौन भी ऐसा क्या भी गंदा करे सो नहीं रहना। तो क्या करने का? मट्टी पहला सरकाने का, पूरी क्या करने का? दोनों हाथों से मट्टी सरकाने का। तो नीचे की जो मट्टी रहती उसे हाथ ऐसा ये करना है, ऐसा थपकने का हाथ 2 बार। फिर थपकने के बाद हाथ में थोड़ी बहुत धूल लगती, बराबर। फिर उसे क्या करने का? पहले स्टार्टिंग को हाथ तो पहले से होती, फिर क्या करने का? यह हाथ की मट्टी लेने का, ऐसा पूरी तरीके से ऊपर तक लेने का, कोनी तक, हाँ। फिर और फिराने का उसे, फिर और नीचे तक ले जाने का। एक हाथ हुआ, उसे 3 बार करने का हुआ। तो फर्ज तो सिर्फ एक ही बार करने का है, सुन्नत क्या है? 3 बार करने का। हाँ बस, तो ऐसा कर को ऐसा टाली कर को थोड़ा बहुत गिराने का, ज्यादा नहीं लगाने, आंग सब ये होता तो नॉर्मल। फिर पाउडर लगाए सरकार, फिर एक हाथ को लगाए, हाँ। फिर और दूसरे हाथ को भी वैसा ऐसा, ये 4 उंगली से ऐसा लेने का, फिर ऐसा फिराने का, और ऐसा लेने का, हाँ। फिर उसके बाद और एक बार ऐसा करने का, और मट्टी झड़ाने का, फिर और चेहरे पर से ऐसा फिराने का, हाँ। फिर और एक बार मिट्टी में से डालने का, फिर हाथ सर पर से फिरा को खत्म, बराबर। इतना करे तो क्या होता? तुम्हारी तारत
वी। लेकिन कैसा है, थोड़ा गंदगी वगैरह रहती, वो गंदा तो तुम ना लगने वाला, लेकिन अल्लाह ताला क्या करने वाला, वो टाइम को तुम ना माफी देने वाला। क्यों बा, तुम्हारे कने कपड़े धोने के वास्ते या फिर आंग धोने के वास्ते पानी नहीं था कर को, अल्लाह ताला तुम ना तयम्मुम की वजह से बाकी की सब चीजें जो है क्या करने वाला, माफ करने वाला, है ना। समझो तयम्मुम का कैसा है। हाँ, अपने भारत देश में तो तयम्मुम की उतनी जरूरत नहीं अल्लाह ताला के फजल से, लेकिन फिर भी एक नबी का तरीका है, एक सुन्नत है, एक ऑप्शन है बोल के तुम ना बोले। ये कब है, तुम ना बाद में अगर जरा भी पानी मिला, क्या पानी मिला जिससे तुम्हें वजू कर सकते हैं, फिर आंख धो सकते हैं, तो तुम्हारा क्या होता है, तयम्मुम टूटता और तुम्हारी तारत जो है टूटती, तुम्हारा फिर से जो है वो पानी से गुस्ल लेना पड़ता। क्या जरा भी पानी तुम ना मिला तो, जिससे तुम्हें इतना पानी के बाद तुम्हें आंख धो सकते, उतना पानी मिला ना तो फिर तुम्हारा वो तयम्मुम टूटता, तुम ना आंख धो को तारत लेना पड़ता। समझे। अभी बाद में क्या है, अभी तारत तो हुई, हाँ तारत ही अपने को अपन सब पाक हुए अल्लाह ताला के फजल से, अपनी रूह भी पाक हुई, अपना बदन भी पाक हुआ है। क्या अभी तारत के बाद क्या रहता, गुस्ल के बाद क्या रहता, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, गुस्ल के बाद क्या है सबसे महत्वपूर्ण, वजू है। क्या है गुस्ल के बाद सबसे महत्वपूर्ण, वजू है। तो वजू के अंदर कैसा है, वजू के भी बहुत सारे तरीके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे तरीके बताए माशाल्लाह। ऐसे नबी अल्लाह ताला ने 1.25 लाख नबी भेजे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी नहीं भेजा जो इतना डिटेल में बातें बताए हर चीज के बारे में, उनके अंदर डिटेल में कौन नहीं बताया अल्लाह के फजल से। तो अभी वजू का कैसा है बाबा, वजू के अंदर भी कैसा है, 3 क्या है वजू के, क्या है वो 3 नहीं, वजू के 4 फर्ज है। वजू के कितने फर्ज है, 4 फर्ज है। अभी पहला फर्ज क्या है, पहला फर्ज क्या है, हाथा कोनी तक धोने का, हाँ गोटे तक, वो हाथा जो है गोटे तक धोने का, यहाँ कोनी तक लिखे सर, हाँ दोनों हाथों को कोनी तक धो, गोटा इसे कहते, इसे नहीं कहते, इसे ये कहते रहे, तुम्हारा जमाती बोले, हाँ फिर वो देख सबसे पहला क्या है, दोनों हाथों को धोने का, कहां तक, कोनी तक धोना है। सादी सादी मोटी मोटी भाषा में होता है, डीप में घुसने का नहीं, क्या करने का, दोनों हाथों को जो है पानी से जो है कोनी तक धोने का, एक बार धोने का। फर्ज में क्या लिखा है, धोने का फक्त। हाँ फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या बोले से चौथाई सर का नहीं, वो है दोनों हाथों पाँव टखनों समेत धोना नहीं, पेशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धोने, मतलब पेशानी से लेको ठुड्डी तक नीचे दाढ़ी तक अपना पूरी दाढ़ी भिगाने का, और उसके बाद ये कान से लेको ये कान तक सब धोने का, बराबर। फिर उसके बाद तीसरा क्या बोले तो उन्होंने बाबा सिर का चौथा ही हिस्सा जो है, सिर का चौथा हिस्सा भी गड़बड़ में तुम फक्त सिर को हाथ भी लगा को तुम्हें आए पानी का तो भी क्या है वजू होती, फक्त हाथ फिराने का खत्म। हाँ फिर उसके बाद और क्या बोले तो बाबा दोनों पाँवों को टखनों तक धोने का, टखने मतलब यहाँ तक धोने का, समझा। पहला क्या करने का, दोनों हाथों को कोनिया तक धोने का, कोनियों तक दोनों हाथ धोए। फिर उसके बाद पिशानी के बाल छिले को दाढ़ी के बाल तक, और ये कान छिले को ये कान तक सब धो को लेने का। फिर उसके बाद एक चौथा हिस्सा क्या, सिर का एक चौथा हिस्सा क्या करने का, भिगाने का। फिर उसके बाद जो है दोनों पाँवों को टोकनों समेत धोने का अच्छी तरीके से। ये क्या फर्ज हुआ, फर्ज में क्या बोले थे, फक्त वजू कैसा करने का इसके बारे में बता से, क्या वजू में क्या क्या करने का तुमने उतना बता से, लेकिन पूरा डिटेल में तरीका कौन बताए, अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए। अभी डिटेल में तरीका क्या बताए उन्होंने बाबा, डिटेल में उन्होंने तरीका बताए। सबसे पहला क्या करने का, हुजूर क्या बोले, नियत करने का। क्या करने का, सबसे पहला नियत करने का। मेरा गुस्ल के टाइम को भी बोलने का एक राय, वो एक सुन्नत रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि गुस्ल करते टाइम को नियत करना जरूरी है कि वाह या अल्लाह मैं गुस्ल लेता हूँ जनाबत का, या अल्लाह मुझे तू पाक कर, या अल्लाह मैं गुस्ल लेता हूँ जनाबत का, मतलब जो शादी होने के बाद जो गुस्ल लेती है उसे जनाबत का गुस्ल बोलते, और जो तुम्हारा एहतलाम में होता वो पाकी का गुस्ल हुआ, वो सादा गुस्ल हुआ। हाँ या अल्लाह मैं गुस्ल की नियत करता हूँ, अल्लाह तू मुझे पाक कर, मेरी रूह को भी पाक कर और मेरे बदन को भी पाक कर, ये नियत है गुस्ल की, मोटी मोटी भाषा में इतनी नियत है। फिर उसके बाद अपने इस्लाम में, मैं पहले बयान शीट बोलता अल्लाह ताला के फजल से कि दीन इस्लाम के अंदर हुजूर क्या बोले थे कि हर काम को जो है नियत जरूरी है। तुम्हारी नियत क्या है, वो काम के करने के पीछे की है ना। और हर चीज के टाइम को नियत करते, बच्चा पैदा होने के बाद नियत करते, शादी के टाइम को नियत करते,
नमाज पढ़ते टाइम को नियत करते, गुसूल करते टाइम को नियत करते, वजू करते टाइम को नियत करते, खाना खाते टाइम को नियत करते, संडास को जाते टाइम को नियत करते। हर वक्त अपने को नियत करने का है ना। तो नियत को अपने इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा महत्व दिया है। तो सबसे पहला नियत करने का क्या, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, ये दुआ पढ़ने का, ये दुआ पढ़ने का। अभी ये दुआ का मैं यहाँ पर तर्जुमा दिए सुनिए अल्लाह ताला के फजल से नो। तो इसका भी मतलब वो रहेगा कि अल्लाह मैं तेरे नमाज के वास्ते जो है मैं बिस्मिल्लाह करना चाहता और तेरी नमाज के लिए जो मैं पाक होना चाहता, ये सच कुछ तो उसका मतलब रहेगा अल्लाह ताला के फजल से। तो क्या है, सबसे पहला क्या करने का, वजू करते टाइम को पहली सुन्नत क्या है हुजूर की, बाबा सबसे पहला तुम्हें क्या करो, पहला नियत पढ़ो बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। कैसा है, मैं पहली बार किताब में देखो बयान दे रहा ना, गए जुम्मा में बहुत जने बोले थे, उसके अंदर जरा कंफ्यूज होते, नहीं तो मैं पढ़ पाता पहला फिर देता। फिर उसके बाद वो अभी सुन्नतों में क्या है, सबसे पहला नियत बोले, तुम्हें दुआ पढ़े नियत पढ़े। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, बिस्मिल्लाह पढ़कर वुजू शुरू करो। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, 3 बार दोनों हाथों को धोने का, तीनों हाथों को धोने का। पहला यहाँ तुमने तरीका दिखाता अल्लाह को, सबसे पहला क्या करने का, ये दोनों हथेलियां कहां तक, अपने मनगढ़ तक धोने का 3 बार बिस्मिल्लाह बोलने के बाद। हाँ, फिर उसके बाद क्या करने का, दूसरा क्या है, चेहरे को धोने का। चेहरे को कितनी बार धोने का, 3 बार धोने का, अच्छी तरीके से चेहरा पूरा धोने का, बराबर 1 2 3 धोए। फिर उसके बाद तीसरा क्या करने का हुआ, तीसरा क्या करने का, शीर पर शीर मस्सा लेने का, ऐसा पानी लेने के बाद ये देखो ऐसा हाथ करने का, ये ऐसा लेको ऐसा कर को, ये कान में ऐसा उंगलियां डाल को, ऐसा ऐसा कर को, पीछा अपने गर्दन के पीछे से लेको ऐसा हाथ लेको, फिर दाढ़ी में खिलाल करने का, दाढ़ी अच्छी तरीके से भिगाने का। फिर उसके बाद क्या करने का, फिर दोनों हाथों को कोनिया तक 3 बार धोने का, अच्छी तरीके से भिगा को लेने का। हाँ, फिर जरा भी सूखा नहीं रहना, जितने भी ये चीजें उन्होंने धो करके बोले ले, आधा धो बोले ले, वो उसमें से एक भी आधा जो है सूखा नहीं रहना, बाल बराबर भी सूखा नहीं रहना। जैसा गुस्ल में नियम है वैसा वजू में भी है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते, गड़बड़ में धोते सूखा चलते। अब उन देखते थे वजू करते टाइम को क्या है, पावा धोते हैं लेकिन टकनों के ऊपर धोए सुने रहता, फक्त पावों पर पानी डाल पाते, तो बाल बराबर भी जगह सूखी नहीं रहना, जितना भी उन्होंने बोली सोते आधा धोने का। फिर उसके बाद क्या करने का, कुल्ली करने का, नहीं सॉरी ये सब अपन ये चुके हाथा धोने के, हाँ नहीं मुझे याद है, हाथा धोने के बाद कुल्ली करती, 3 बार कुल्ली करने का, कुल्ली करने के बाद नाक में 3 बार पानी डालने का, नाक साफ करने का, फिर उसके बाद चेहरा धोने का। सॉरी हाँ, मेरा जरा गड़बड़ में हुआ, सब्जी नहीं करने। हाँ, फिर उसके बाद क्या करना, पहला हाथा धोए, 3 बार कुल्ली करे, 3 बार नाक में पानी डाले, फिर उसके बाद चेहरा धोने का 3 बार, फिर चेहरा धोने के बाद सिर का मस्सा करने का, कान में साफ करने का, फिर अपने गर्दन पर हाथ लेको दाढ़ी का खिलाल करने का। हाँ, फिर उसके बाद 3 बार दोनों हाथा धोने का, फिर उसके बाद दोनों पावा जो है 3 बार टखनों तक अच्छी तरीके से धोने का। तो जब तुम्हें कुल्ली करते रहती है, वहां पर और एक प्लस पॉइंट क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक सुन्नत क्या थी, जब उन्होंने कुल्ली करते थे ना तो मिसवाक करते थे। वो टाइम को क्या करते थे, मिसवाक चबा को मिसवाक करते थे। तो मिसवाक जो है ना, नमाज पढ़ते टाइम को मिसवाक करना बहुत सवाब का काम है बोलते। मिसवाक से फायदे क्या है बाबा, मिसवाक से जो है तुम्हारे मुंह में से खुशबू आती, तुम्हारे मसूड़े दांता जो है अच्छी तरीके से घट होते, मजबूत होते अल्लाह ताला के फजल से। और कयामत के दिन उसका सबसे बड़ा अजर क्या मिलने वाला है, जो लोग कयामत के दिन जो लोग पहला मिसवाक करते थे दुनिया में जीते जी, वो लोग की मुंह में से जो है अलग खुशबू आएंगी बोलते। कयामत के दिन वो लोग पहचाने जाएंगे बोलते, अरे बाबा इन्हें जिंदा रहे तक मिसवाक करे से बोल को। और जो इंसान जिंदगी में जीते जी वजू करता था सरीका, नमाज़ान के वक्त बोलो या फिर पाकीज़गी के वस्त्र, नमाजों के वस्त्र बोलो या फिर पाकीज़गी के वस्त्र बोलो, उन्हें जब वजू करता था, ज्यादा बार वजू करता था, वो अजमी के जो आधा जो है, जो बॉडी पार्ट को नहीं धोता था वजू करते वक्त, तो वो बॉडी पार्ट जो है वो कयामत के दिन चमकेंगे बोलते, तारों की तरह चमकेंगे बोलते। और वो चमकते तो आजा के जो अपने बॉडी जो चमकते तो रहेंगे, वो देख को बाकी के लोग अपने पीछे चलेंगे बोलते, क्योंकि कयामत का दिन पूरा अंधेरियों का दिन रहेगा बोलते। क्या अंधेरियों का दिन रहेगा बोलते, वो अंधेरे में किसी क्या दिखेगा नहीं बोलते। तो वो जो लोग वजू नहीं करते थे, जो लोग जो नापाक थे, वो लोग जो है वो जो लोग पाक थे, जो लोग की आधा चमकने की जो लोग वजू करते थे, उनके पीछे चलेंगे बोलते। वो लोग उनको एक लाइट की तरह काम करेंगे बोलते हो। तो अल्लाह ताला के फजल से बहुत आसान है दीन इस्लाम, इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं।
हर चीज को अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा डिटेल में बताए सो, टुकड़े टुकड़े करके बताए सो, बारीक बारीक करके बताए सो। तो गुस्ल के बारे में बात करें, गुस्ल के फर्ज क्या है, गुस्ल के सुन्नत क्या है, वजू के बारे में बात करें, वजू के फर्ज क्या है, वजू के सुन्नत क्या है ना। और उसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट क्या है, अभी आखिरी बात बोलता वजू के बारे में। मैं जब जमात में गया था अल्लाह ताला के फजल से 10 दिन के वास्ते कोल्हापुर को, तब हमारे साथ एक बहुत बड़े बुजुर्ग गए थे। तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा बात बताई मुझे, वजू करते वक्त कैसा करने का, क्या करने का। तो वजू करते वक्त अल्लाह ताला दुआ कबूल करता बोलते। क्या करता बोलते? क्योंकि वजू करते वक्त तुम्हारे गुनाह जो है धोए जाते रहते। क्या एक हदीस है, हदीस का मफहूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब वजू करने के थे, जब लोग वजू करते थे ना, तो उनको ऐसा गुनाह लोगों के झड़ते से दिखते थे बोलते। क्या वो आदमी के जो गुनाह ही जो हाथा से गुनाह करे से, तो जब उन्हें हाथा धोते से होता था तो वो वजू के पानी के साथ जो सगीरा गुनाह उन्हें करा था, जो छोटे मोटे गुनाह करा था, वो गुनाह जो है धोए जाते से ऐसा दिखते थे उनको। जो जबान जब उन्हें कुल्ली करता था तो जबान से जो भी उन्हें गुनाह करेला है वो सब गुनाह जो है ऐसा झड़ते से दिखते थे बोलते उन्हें। पैरों से जो गुनाह करेला वो सब पवा के गुनाह जो है सब धोते जाते दिखते थे बोलते। तो वजू का बहुत ज्यादा महत्व है अपने इस्लाम के अंदर। तो वजू जो है इत्मीनान से करो, गड़बड़ से मत करो। उसके वास्ते जो है हर नमाज के पहला थोड़ा वक्त दिए सोता कि नहीं, 15 मिनट का बोलो, फजर के वक्त आधा घंटा दिए सोता, बाकी के नमाजों को 15 मिनट दिए सोता। हाँ, लेकिन फक्त मगरिब के वक्त जो है अजान के साथ अपन नमाज पढ़ते, तो उसके वक्त जरा मगरिब को अजान के पहले आने की कोशिश करना और इत्मीनान से वजू होना। क्योंकि तुम्हारी गुस्ल अगर अच्छा वेस रहेगा तो तुम्हारी वजू अच्छी होने वाली, तुम्हारा वजू अगर अच्छा रहेगा तो तुम्हारी नमाज अच्छी रहने वाली। नहीं तो तुम्हें गुस्ल अच्छा नहीं करे, वो ऐसा तुम्हें गड़बड़ में गुस्ल कर कोई फर्ज नहीं, कोई सुन्नत नहीं, क्या नहीं। एक बार सुन्नत छोड़े तो चलेगा, लेकिन फर्ज छोड़ना गलत बात है ना। तो तुम्हें क्या भी नहीं करे, फक्त गड़बड़ में आंख पर पानी डाले, नाक में पानी डाले, नहीं कुल्ला नहीं करे, गरारे नहीं करे, वो ऐसा भाग को है, तो तुम्हारी गुस्ल नहीं होने वाला, गुस्ल नहीं हुई तो तुम्हारी वजू नहीं होने वाली, तुम्हारी वजू नहीं हुई तो तुम्हारी बाकी की कौन सी भी इबादत जो है कबूल नहीं होने वाली। तो हमारे वो जो हमारे साथ जो बुजुर्ग गए थे उन्होंने क्या बोले, वजू करते वक्त जो तुम्हारी दुआएं हैं वो कबूल होते बोलते। तो वजू करते वक्त क्या करने का, जब तुम्हें हाथ धोते रहते तो दुआ करने का अल्लाह को, या अल्लाह मुझे ये हाथों से जो है लोगों को मदद करने की तौफीक नसीब अता फरमा, या हाथों से जो है तेरे कुरान शरीफ के जो है पेजेस जो है पलटाने की तौफीक नसीब अता फरमा, तेरे कुरान शरीफ पर से उंगली फिराने की तौफीक नसीब अता फरमा, तेरी नमाज के अंदर जो है शहादत की उंगली को उठने की तौफीक नसीब अता फरमा। या अल्लाह इन हाथों से कोई गुनाह का काम नहीं होना, इसी दुआ करने का। लोगों की खिदमत में जो है अल्लाह मैं अपने हाथों को इस्तेमाल करना, अल्लाह तेरे दीन के काम में मेरे हाथों को इस्तेमाल करना, अल्लाह मेरे माँ बाप की खिदमत में मेरे हाथों को इस्तेमाल करना, इसी दुआ करने का हाथ धोते टाइम को। फिर उसके बाद जब नाक में जब तुम्हें पानी डालेंगे तो क्या करने का दुआ, या अल्लाह मुझे जो भी जन्नत की खुशबुएं हैं अल्लाह मेरे इस नाक से सूंघने की तौफीक नसीब अता फरमा, तेरे जन्नत के मेवों को जो है सूंघने की मुझे तौफीक नसीब अता फरमा, तेरी दीन की खुशबू को मुझे लेने की तौफीक नसीब अता फरमा, ये दुआ करने का। जब तुम्हें कुल्ला करते रहते तब क्या दुआ करने का, अल्लाह मेरी जबान को जो है तेरे जिक्र के अंदर तर नसीब अता फरमा, तेरी जिक्र के अंदर मेरी जबान हमेशा चालू रहना, अल्लाह तेरा नाम लेने की तौफीक नसीब अता फरमा, अल्लाह या अल्लाह मेरी जबान को जो है कोई भी गलत बात न कहने की तौफीक नसीब अता फरमा, या अल्लाह मेरे मुंह को जो है हलाल रोजी अता फरमा, मेरी जबान को जो है हलाल रोजी नसीब अता फरमा, ये दुआ करने का। या अल्लाह तेरे जन्नत के मेवे मिठाइयां मुझे जो है अपने इस चेहरे मुबारक से मेरे इस मुंह से जो है खाने की तौफीक नसीब अता फरमा। जब तुम्हें तुम्हारा चेहरा धोती रहती तो अल्लाह ताला को क्या दुआ करने का, या अल्लाह मेरी दाढ़ी को जो है मुनव्वर नसीब अता फरमा, या अल्लाह मेरे चेहरे को जो है तेरे दीन का नूर मेरे चेहरे पर आने की तौफीक नसीब अता फरमा। अक्या पर से उंगली फिराते टाइम को दुआ करने, अल्लाह मेरे अक्या को जो है तेरे दीन के रास्ते में तेरे कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए मुझे मेरे अक्या का इस्तेमाल करने की तौफीक नसीब अता फरमा, या अल्लाह मेरे अक्या से जो है कोई भी गलत काम न करने की तौफीक नसीब अता फरमा, अल्लाह या अल्लाह मेरे अक्या की जो है मुझे इताअत करने की तौफीक नसीब अता फरमा। अल्लाह अक्या की इताअत मतलब क्या होगा, गंदी नजर जो है मेरे अक्या को जो है गंदी नजर से बचा अल्लाह। फिर उसके बाद जब तुम्हें काना में जब तुम्हें काना का जब खिलाल करते रहते, जब काना साफ करते रहते तो क्या दुआ करने का, या अल्लाह मेरे कानों को जो है तेरे कुरान शरीफ को सुनने की तौफीक नसीब अता फरमा, या अल्लाह मेरे कानों को जो है, या अल्लाह मेरे कानों को जो है तेरे कुरान शरीफ का जो तज़किरा है तेरे अल्लाह तेरा तज़किरा तेरे हुजूर का तज़किरा सुनने की तौफीक नसीब अता फरमा, अल्लाह ये दुआ करने का। फिर उसके साथ साथ जो है अपनी गर्दन पर से जब फिराते रहते तो क्या बोलने का, अल्लाह मेरी गर्दन को जो है तेरे अलावा किसी और के सामने न झुकने की तौफीक नसीब अता फरमा, मेरी गर्दन को जो है जहन्नुम के फरिश्ते से बचा। एक हदीस का मक़ूम है कि जब क़यामत के दिन जब गुनहगार लोगों को जब पकड़ा जाएगा ना तो गर्दन से पकड़ेगा बोलते जहन्नुम का फरिश्ता, गर्दन से पकड़ को खींचते ले जा को सटेगा बोलते जहन्नुम में।
तो ये दुआ करने से क्या होगा, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे और तुम ना जन्नत में डालेगा, है क्या नहीं। तुम्हें अगर हर वजू को दिन में 5 बार, तो आदमी कम से कम वजू करता है, तो दिन में तुम्हें 5 बार ये दुआ करे कि अल्लाह मुझे जहन्नुम के फरिश्ते से बचा, मेरी गर्दन को जहन्नुम के फरिश्ते से बचा, तो अल्लाह तुम ना जो है जहन्नुम के फरिश्ते से बचेगा इंशाअल्लाह। हाँ, जब तुम्हें सर पर मस्सा करते रहते तो दुआ क्या करने का, अल्लाह मेरे सर को, मेरे पिशानी को जो है तेरे अलावा किसी और के सामने न झुकने की तौफीक नसीब अता फरमा, तेरे सामने गिड़गिड़ाने की तौफीक नसीब अता फरमा, तुझसे मांगने की तौफीक नसीब अता फरमा। ये अल्लाह ताला के फजल से जब तुम्हें सर का मस्सा करते रहते तब दुआ करने का। जब पावा धोते रहते तो क्या करने का दुआ, या अल्लाह मेरे पैरों को जो है तेरे दीन के रास्ते में चला, या अल्लाह मेरे पैरों को जो है हर गुनाह के रास्ते से बचा, सिर्फ तेरे दीन के रास्ते में चला, सिर्फ तेरे दीन के रास्ते में चला, मेरे माँ बाप की खिदमत के रास्ते पर चला, या अल्लाह मैं तिजारत के रास्ते पर चलूंगा तो तेरे दीन के रास्ते में जो है अच्छी तरीके से मुझे तिजारत करने की तौफीक नसीब अता फरमा अल्लाह। ये ऐसे दुआ है। तो हर वजू के टाइम, वजू करते टाइम को तुम्हें जो जो आजाद हो रहे वो आजा के हिसाब से तुम ना दुआ मांगने का है, और वो दुआ जो है इंशाअल्लाह जरूर कबूल होंगी। तुम्हारी दुआ जो है अगर कबूल होंगी तो तुम्हें जो है तुम्हारा फायदा है ना उसमें अल्लाह ताला के फजल से। तो अल्लाह ताला जो है मुझे और आपको जो है कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, और अगर कुछ बातें अगर छूटी रहेंगी तो इंशाअल्लाह अपन जो है अगले जुमा में उन बातों को जो है कवर करेंगे बोलते। तो अल्लाह ताला भूल चुकी हुई होंगी तो माफ कर अल्लाह, जो भी मैंने बोला है तेरे तूने मुझे जो इल्म दिया था उसके हिसाब से मैंने बोला है, तो अल्लाह ताला हम सभी लोगों को कहने सुनने से ज्यादा एक और बार अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमा। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हजरात सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़ो भाई, और जरा अगले जुम्मा से जल्दी आने की कोशिश करो। 12:30 बजे नहीं तो पौने 1 बजे तक तो आने की कोशिश करो यार। कौन भी नहीं रहता यहाँ, 4-5 बच्चे 3-4 बुड्ढे लोग ले क्या करने का है। अल्लाह ताला को जवानी की इबादत पसंद आती, तो जवानों जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करो मस्जिद में।